मुझे सुनना है इस पे, बोलना कुछ नहीं। नहीं ऐसा नहीं सोचो, नॉर्मल सोचो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिका चौधरी। वैसे मत सोचो कि मेरे चैनल ही सोचो तुम्हारा चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सारिका चौधरी एंड दिस इज रवि चौधरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा सोचने समझने और बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद रवि रेडी नहीं होते, इनके पास टाइम नहीं होता, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो बहुत सारा सोचने डिसीजन के बाद हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि फाइनली वी आर कमिंग फॉर यू ऑल विद आवर लव स्टोरी ब्लॉग। So yeah guys, in today's video we are going to share a love story. So let's get started. So हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। शुरू से। So it's been almost 8 years I guess, almost 8 years हो गए। 2014 में फरवरी में हो जाए। 14 हो गए 7 तो हो गए। 9 years 15 16 17 18 19 20 21 22 only 8 years हो गए यार। So guys, 8 years completed। मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा 7 years हो गए। ठीक है, so we got to know something by this चलो सही है, बात करते पता नहीं लगता, टाइम ऐसे निकल जाता है, किसी को पता लगता है कि सच में 8 साल। And finally guys, after 8 years of our relationship we are husband and wife। Yay! सर हम लोग बहुत ज़्यादा glad हैं ना। I'm very happy, yes। तो हमने सोचा है कि हम प्रॉपर्ली आपको स्टार्टिंग से बताएंगे। वैसे स्टार्ट कहाँ से करना है? तो फर्स्ट टाइम देखो, बात तो वही से होती है जब एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, सबसे फर्स्ट टाइम। और इस केस में तो ऐसा था कि मैं इनको जानता भी नहीं था कि ये कौन है, कैसे नहीं है। मैं भी नहीं जानती थी कि ये है, एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली, मैं भी ये नहीं जानता था कि ये एग्जिस्ट करती है। बेसिकली हमारे फैमिली जो है ना, एक दूसरे को पहले से जानते थे। वी आर वेरी नोन टू ईच अदर। हमारे फैमिली जो है, मेरी मम्मी पापा, मेरे पापा और इनके घर के जो मेंबर्स हैं, जो उनके अंकल्स हैं, दे यूज्ड टू यू नो हैंग आउट टुगेदर। साथ में बैठना उठना उनका रहता था। बट वी चिल्ड्रंस वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। हम लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इनके जो भैया हैं उनको मैं भैया बोला करती थी। और बेसिकली रवि के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं थी। मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता था कि इनका भी कोई छोटा भाई है या फिर ऐसा कुछ आइडिया नहीं था हमें। सो गाइज, it's a very interesting story I'm telling you, I'm betting you. You should wait and watch and do not go anywhere. Just take your popcorn, take your cold drink or whatever you want to take. Just take it and relax and listen to our story. हाँ भाई, 8 साल की कहानी बहुत लंबी चलने वाली है। Yeah. Basically हम part wise divide करेंगे, but you have to wait and watch and we listen it patiently. तो जैसे बता रही थी ना कि हमारे फैमिली मेंबर एक दूसरे को जानते थे, पर हम दोनों एक दूसरे के लाइफ में तभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। मैं अपने लाइफ में किसी और पार्ट में जी रहा था, ये अपने लाइफ में किसी और पार्ट में जी रही थी। Actually जो है वो चल रहा था। तो हुआ क्या, हम दोनों के घर वाले कॉमनली एक बिजनेस, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में थे। तो वो जानते थे इनके पापा के बारे में। मैं थोड़ा बहुत नाम सुना करता था, जानता था कि हाँ ये है ये नहीं है। पर बात कैसे भी हम दोनों के मिलने की, तो मेरे भैया की शादी होने वाली थी इनके मासी के लड़की से, वो भी इनके पापा के थ्रू। क्योंकि मेरे भैया इनको जाते थे ट्रांसपोर्ट वजह से, काम वाम की वजह से इनके यहाँ पे जाते होते थे। तो पापा को पता था कि ठीक है, ऐसा लड़का है जो भी है। तो उन्होंने सेलेक्ट किया फाइनली इनके मासी के लड़की के लिए, जो मेरी भी भाभी है, चुनमुन भाभी, जो आप लोग सब जानते हैं, मेरे ब्लॉग में देखा भी है। तो उनके लिए सिलेक्शन हुआ। तो फर्स्ट टाइम मिलने का जो कोइंसिडेंट था वो कहाँ स्टार्ट होता है, ये उसी से मिला हुआ है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम कुछ भी होता है तो लड़की देखने दिखाने की बात होती है। तो हमारी फैमिली जाके भाभी को देखने जा रहे थे, तो बात ही भी थी। और उस टाइम में गाइस मैं थी 11th में, 11th यू नो 11th, मैं 11th क्लास में थी और अबाउट टू फिनिश, मेरा 11th कंप्लीट होने वाला था। एंड दिस पर्सन ओवर हियर वाज अ मास्टर डिग्री होल्डर। ही वाज अ मास्टर डिग्री होल्डर एंड ये दिल्ली में रहते थे। तो और मैं रहती थी बिहार में। हमारा छोटा सा टाउन है, होम टाउन जहाँ जो है पूर्णिया। तो मैं वहीं से, हाँ जी, हमारा होम टाउन कॉमन है, हम एक ही जगह से हैं।
बेसिकली पहले बेसिक बता देते हैं। बेसिकली हम एक ही जगह से हैं और हमारा जो इंटर कनेक्शन है वो है फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। और हमारा जो घर है वो भी दोनों जगह, गांव में भी जो विलेज एरिया है वहाँ भी पास में है, और जो शहर में है, जो टाउन में है, वो भी हम बहुत पास हैं। और इंस्टेड ऑफ दैट वी नेवर मेट सिंस चाइल्डहुड। हम कभी नहीं मिले, कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे कि, लेकिन हाँ हमारे फैमिली के थ्रू हमने नाम सुना था एक दूसरे के फैमिली के, एक दूसरे की भी नाम नहीं सुनी थी। लेकिन हाँ मैं फेमस थी, यू विल गेट टू नो हाउ एंड ये कैसे। तो या इन्होंने मेरा नाम सुना था, मैंने इनका नाम नहीं सुना था। तो फिर बेसिकली हुआ क्या, मेरे को कुछ इंटरेस्ट आया हाँ, तो वो 2015 की बात है। 2015 to 2020 is a big 2014 yes 2014 से 2022 का जो क्या बोलते हैं इसको, स्टोरी और जो जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यू गेट टू नो। तो बेसिकली चीज़ें स्टार्ट यहाँ से हुई। मैं 11th में थी, आई वाज जस्ट कंप्लीटिंग माय स्कूलिंग, और ये दिल्ली में रहते थे ऑलरेडी 7 years से, आई गेस 6 years। तभी उस टाइम पे आई थिंक कि हाँ 5-6 तो हो ही गया था, 5-6 हाँ 5-6 years से। he has just completed his masters और graduation। मास्टर्स मैंने यहीं से किया हुआ है, आईपी यूनिवर्सिटी से। हाँ, और कोइंसिडेंटली हमने स्कूलिंग जो है, जो मेरा 10th तक का क्लास है जो मैंने कंप्लीट की है, और जो रवि आपने कहाँ तक कंप्लीट की है? मैंने भी 10th तक किया हुआ। 10th तक रवि ने भी सेम स्कूल से हमने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, और हमें कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है, बट बिकॉज ही यूज्ड टू बी माय वेरी सुपर सीनियर, ही वाज यूज्ड टू सुपर सीनियर, बिकॉज जब ये निकले भी होंगे तभी भी मैं नहीं आई, उसके कुछ टाइम बाद में उस स्कूल में आई। तो पहले मिलने की बात हो रही है, तो बातें तो बहुत पहले से चल रही थी। सिर्फ बात हुई कि भाभी को देखने की, तो पूरी फैमिली एक कॉमन प्लेस पे गए, जो वहाँ का एक बढ़िया सा टेम्पल है, मंदिर है, माता स्थान है। तो माता जो कि हमारे यहाँ काफी हॉलिस्टिक प्लेस, लेकिन फर्स्ट मीट है जो कुछ ऐसे काम के लिए वहाँ पे मंदिर को चूज करते हैं, तो हम वहीं पे कॉमन मिलने की हमारी फर्स्ट मीट जो थी वहीं पे थी, और वो भी कैसे, जस्ट लिसन टू हिम। सो ऐसा था कि इनकी फैमिली आ रही थी और हमारी फैमिली भी आ रही थी। हालांकि हमारा जो टाइम था उस टाइम पे बहुत टफ टाइम था, जिस टाइम से हम लोग थोड़ा सा उबर के आए थे। बाद में बात करेंगे जब हमारी स्टोरी पे आगे आएगी, लव स्टोरी पे, कनेक्शन पे। तो जब वो मिलने आए तो वो फर्स्ट टाइम था, मैं हमारी फैमिली, इनकी फैमिली, मैं रॉबिन से भी फर्स्ट टाइम उससे मिला हुआ था, छोटी से फर्स्ट टाइम, और इनसे फर्स्ट टाइम मिला था। इनके पापा से पहले मिल चुका था मैं 1 बार 2 बार आई थिंक, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जब जिस टाइम पे मैं मिलने गया हुआ था उनसे मिला हुआ था। मम्मी से फर्स्ट टाइम पे मिला हुआ था, भाभी से, भाभी की मम्मी से, सबसे उस टाइम ही मिला हुआ था। सो वो फर्स्ट टाइम था जब मैं बैठा हुआ था, ये भाभी के साथ में जा रही थी मंदिर में से रूम अराउंड मंदिर में रूम कर रही थी। तो पापा ने आके बोला कि ये देखो, ये जो है ये भाभी है और ये मेरी लड़की है। तो जस्ट मैंने देखा, तभी उससे कुछ तो हमारा था नहीं कि क्या है नहीं है। बच्ची से दिखती थी, छोटी सी थी, ऑब्वियसली मेरी छोटी थी तो छोटी सी दिखती थी, तो मुझे लगा छोटी तो और छोटी। आई यूज्ड टू बी वेरी थिन एक्चुअली, तो मैं बच्ची दिखती थी। तो हाँ देखा, फिर तो उस टाइम पे ऐसे कोई कनेक्शन वाली बात नहीं थी हमारी, बस ऐसे था भाभी से हमारा मोर जो कंसंट्रेशन उस टाइम मेरा फोकस था भाभी पे, कि भाभी को देखना है जो भी है। तो हमने देखा, बातें की, तभी उन्होंने खाना वाना सर्व किया। एक टाइम पे ये एक ही चीज पे फोकस करते हैं। यस, तो ये खाना वाना जो भी थे सर्व किया, तो पता लगा कि हाँ कोई है, ऐसे कुछ भी। एक्चुअली मेरी साइड से क्या था कि हमें पता चला कि ऐसे ऐसे, क्योंकि हम इनके जो भैया हैं जो कि मोनू जीजू हैं, नमस्ते अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि डेफिनेटली देख रहे हैं, तो यस, तो उनसे हमारा पहले से जान पहचान था। वो हमारे घर आते जाते रहते थे, तो हमारी बातचीत हुई थी, और हम we were used to be friendly। जब मैं किसी ये सब मुझे नहीं पता था कुछ भी, इनको कुछ थोड़ा बहुत पता था, वो बाद में बताऊँ। तो मैं बहुत स्टबर्न थी बचपन से, बहुत जिद्दी कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। तो ऐसे ही पापा कभी कभी परेशान हो जाते थे मेरे से। फिर ही यूज्ड टू मोनू जीजी यूज्ड टू बी वेरी समझदार। तो पापा जब भी वो आते थे कभी कभार, तो पापा उनको बोलते थे कि उसको समझाओ, ऐसे जिद कर दी, जो भी फैक्ट है ना, आई एम गोइंग टू कीप ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर, बिकॉज
अब जब हमने चैनल स्टार्ट कर दिया है तो आई जस्ट डोंट वांट टू कीप एनीथिंग पर्सनल, ऐसा वाला। तो या आई वांट टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू ऑल गाइस। तो मैं बहुत ज़िद्दी थी, तो पापा थोड़े टेंशन में थे कि यार ये हर चीज़ के लिए इतना ज़िद करती है, इसको समझाओ। तो थोड़ा बहुत वो ऐसे ही हमारी फ्रेंडली हो गई कि वो समझाते थे मुझे। फिर बट मुझे जो चाहिए होता था वो मैं ले कर लेती थी। उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो तभी रवि से कोई कनेक्शन नहीं था। तो वी गॉट टू नो व्हेन वी गॉट टू नो, ये शादी वादी की बात कुछ टाइम पहले की थी, कब हुई हमें नहीं खबर। लेकिन जब ये हुआ कि हाँ लड़की दिखाना है, मुंह दिखाई करनी है कि लड़की मिलवाना है किसी जगह, तो वी वर सो एक्साइटेड। ऐसे कि जो मेरी दीदी है मीनाक्षी, चुनमुन हम प्यार से बोलते हैं उनको, तो उनसे मेरा बहुत हम बहुत क्लोज थे बचपन से। आई यूज टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद हर। शी यूज टू लिव इन नानी गाँव एंड जब भी मैं जाती थी तो उनकी भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि वहाँ पे चुनमुन दीदी है तो उनसे मिलना है, उनसे बातें करना है। रात में लेट नाइट तक जगकर हम काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते थे, वो अपनी स्टोरीज, मैं अपनी। फिर वो मेरे घर आती थी तो हम बहुत बहुत मज़े किए हमने बचपन में। तो एक अलग कनेक्शन था उनके साथ मेरा, अभी भी है, बट उस टाइम में इट वॉज लिटिल डिफरेंट। जब पता चला कि इधर से मोनू जीजू, बिकॉज ही वॉज सच अ गुड पर्सन, हम लोग सच में उनको बहुत अडोर करते थे। एंड वी वर मोर देन हैप्पी गाइस, मोर देन हैप्पियर एक्चुअली, कि जब हमें पता चला कि चुनमुन दीदी और जीजू की शादी होने वाली है, तो आई वॉज तो वेरी हैप्पी। बिकॉज मेरे को ये भी लग रहा था कि वो पुणे आएंगी, पूर्णिया में जहाँ हमारा होम टाउन था, तो वो पास में आ जाएंगे, फिर हम और भी मिल पाएंगे। इट वॉज सो एक्साइटिंग फॉर मी स्पेशली। तो मुँह दिखाई में ऐसा था कि मैंने दीदी को रेडी वेडी किया और हम जाने वाले थे। और मुझे कोई खबर नहीं था कि जीजू का छोटा भाई भी है। और जब मैं मंदिर गई तो बस इतना पता था जीजू की सिस्टर है ऋतु दी, नमस्ते। नमस्ते। उनसे भी मैं कभी नहीं मिली थी, शी इज़ वेरी स्वीट, उनसे कभी नहीं मिली थी। बट हाँ जब मिली, जब पता चला उनके बारे में, शी इज़ रियली स्वीट। आई एम ग्लैड शी इज़ माई सिस्टर, नाउ वी आर सिस्टर्स। सो या तो रितु दी के बारे में सुना था कि शी इज़ हर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, बट इनके बारे में कभी नहीं सुना। तो एक्चुअली मंदिर में ना हमारे यहाँ पता नहीं उस टाइम में होता था ऐसा, तो वी फॉलोड दैट कि लड़का नहीं आया था लड़की को देखने, लड़के ने ऑलरेडी लड़की को फ़ोटो में देख रखा था, बस सामने से वो नहीं मिल सकते थे। तो घर वाले आते थे, लड़की को देखकर चले जाते थे। फाइनल करने के बाद लड़की को जो है पूछा जाता था कि सी दिस इज़ द गर्ल, इफ़ यू लाइक हर जस्ट से यस। बिकॉज हमारे साइड से हाँ है ना है जो भी करके कंफर्म कर दिया जाता था ऐसा। तो जीजू नहीं आए थे, रवि आए थे। और तभी जस्ट इनकी दादी जस्ट थोड़े टाइम पहले की बात है, तो शी लेफ्ट अस। सो या तो तभी रवि वॉज बॉल्ड, ठीक है। और वो बैठे हुए थे अपने अंकल के साथ वहीं मंदिर में, एक जगह थी बैठने के लिए। ही वॉज सिटिंग देयर विद पापा, अंकल एंड हमने दूर से देखा ऐसे। मैंने देखा कि कौन कौन आया हुआ है। तो ऐसे मैंने नज़र देखा, ही वॉज जस्ट लुकिंग लाइक जीजू, मोनू जीजू है, बिल्कुल डिट्टो। मैंने सोचा ये कैसे हो गया, मतलब नहीं आते हमारे यहाँ उस टाइम में, लड़का नहीं आया करता था देखने के लिए लड़की को। तो आई वाज लाइक जीजू यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर जब वो पास आए, फिर सब लोग बैठे, बातें हुई, तो आई गॉट टू नो कि हाँ ठीक है इनका एक छोटा भाई भी। तो बात यहाँ पे ख़त्म हुई। वहाँ पे हमारा कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ कि हमने बात की या फिर कुछ भी ऐसा 1 to 1 कुछ भी नहीं हुआ। और नो इंटरेस्ट बिल्कुल भी, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था कि ओ माय गॉड। बस एक कॉमन सा था कि हाँ मतलब ये अच्छी इनकी लड़की है, और बस ऐसा पता था कि हाँ ये। व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन व्हेन यू गॉट टू नो कि हाँ इनकी एक लड़की भी है, कुछ भी ऐसा? क्योंकि आपको तो पता नहीं था हमारे बारे में। नहीं, तो कुछ भी पता नहीं था सही में, और मुझे कोई ऐसा कुछ एक्साइटमेंट या कुछ भी लगा कि हाँ भाभी की बहन है और वो है, तो कि कुछ नहीं, बस उस टाइम पूरा फोकस जो था बस भाभी और शादी पे था, ऐसा कुछ भी। तभी एक बहुत बड़ा मिशन था हमारे लिए शादी वो करना जो भी था, क्योंकि फैमिली में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी, और मतलब हम ही थे जो करने वाले थे सब कुछ। मतलब भगवान का वो कह लो, जो भी कर लो, जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आया तो हम ही तीनों भाई बहन रहे हमेशा अपने हर चीज़ों के लिए, कुछ फैमिली मेम्बर्स रहे। तो उस टाइम भी ऐसा ही था, तो सब फोकस उसी पे था।
सो ये कहानी कैसे टर्न आउट हुई ये अभी आगे बताएगी। जब वहाँ से वापस आते हैं और चीज़ें कैसे बदलती है वो उस पर डिपेंड करता है जब चीज़ें बदलती हाँ, आई डोंट नो व्हाट वाज ही थिंकिंग, आई डोंट नो। तो उस टाइम पे ना मेरे पास फ़ोन था, दीदी के पास कोई फ़ोन नहीं था। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड कम बैक एंड तो जब हम मिलके वापस आए तो अचानक से एक दिन रैंडमली ना मेरे को मैसेज आया तो आई वाज लाइक ये कौन है। तो वो भी इमोजीज में बात हो रही थी, पता नहीं क्या कि आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली व्हाट वाज द मैसेज एंड ऑल, बट हमारी ऐसे ही कुछ नोकझोंक वाली बात थी। वैसे ऐसे भाभी, ऐसे कुछ मैसेज आया, भाभी है क्या, मुझे उनसे बात करनी है, वैसा कुछ करके। तो आई गॉट टू नो कि चलो ठीक है दीदी, ये आपके ससुराल से मैसेज आया हुआ है ऐसे ऐसे, क्योंकि उनके पास फ़ोन नहीं था और बार बार पापा या मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन कर नहीं सकते थे। तो उनको जब पता चला कि मेरे पास भी है, लेकिन वो नंबर इनके पास, वो मैसेज जो था इनका मिस्टर रवि चौधरी का मैसेज मेरे फ़ोन पे आया हुआ था और पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ मोनू जीजू के पास मेरा नंबर था। सो गाइस इस पार्ट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता था ना, छोटी और ये भाभी की तरफ से मैसेज किया करते थे भैया के नंबर पे। तो वो कुछ पढ़ा करते थे हम लोग के सामने में, अच्छा इसने ऐसे भेजा हुआ, देखो ये झुमकी भेज रही होगी, यानी साड़ी का भेज रही होगी, ऐसे हंसते हंसते तो ये भेज रही होगी। तो ऐसे पढ़ते बनाते थे तो एक्साइटमेंट था कौन है। मैंने कहा कि चलो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कुछ नोक जोक वाला ऐसा नहीं था, कुछ भी रिलेशनशिप में आना है जो भी आना है। तो मैंने अच्छा वैसा तो क्या, हाँ तो सुनो तो सही। फिर क्या हुआ, भैया के मोबाइल से बिना बोले उनसे नंबर ले लिया और मैंने इनको मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि भाभी है क्या, या कुछ भी, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, या कुछ भी। तो शुरू में 2-4 क्वेश्चन के आंसर दिए इसने और शायद हमारी कुछ नोक-झोंक पे, कोई बहस पे कुछ बात होगी जिस पे जो इसे अच्छा नहीं लगा, जो अभी भी इसकी वो एटीट्यूड है जो अच्छा लगता है, बस उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे या मैसेज का रिप्लाई देना ही बंद कर दिया। हाँ ये यूज्ड टू बी वेरी रूड। मतलब फर्स्ट या सेकंड डे था कुछ था, इसमें मैंने बात की और पता नहीं इसने कुछ ऐसा बोला होगा, आई डोंट नो। तो गाइस मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। पता नहीं कैसे अनब्लॉक हुआ, क्या हुआ, भविष्य से और बात भी नहीं हुई। फिर हम दोनों की बात होनी स्टार्ट हो गई, मतलब कि, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं था इंटेंशन। मैं अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ देखो शादी है, घर में ऐसी दिक्कत है, सब चीज़ हमें ही करना है, नहीं करना है। और ये भी उस चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेके सहानुभूति टाइप का, क्या सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हाँ सपोर्ट कह सकते हैं, सपोर्ट के टाइप में बताने की बातें होने लगी। फिर एक टाइम ऐसा आ गया ना कि बात करना अच्छा लगने लग गया मुझे मतलब इसके मैसेज आते थे, मैं दौड़ के फट से मोबाइल हाथ से बजा, बस मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता था। ऐसा नहीं कि मैसेज को इग्नोर कर रहा हूँ, 10 मिनट बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी चीज़ें। तो वो जो इनिशियल डेज के लव स्टोरीज होते हैं ना, वो कि हर एक रिप्लाई का वेट करना, एक बट सुनो तो सही, तभी भी लव स्टोरी नहीं थी वो। मेरे एंड से बस यही था कि अट्रैक्शन, हाँ एक नहीं, अट्रैक्शन नहीं करते, एक फ्रेंड मिल गया जिसको मैं सारी बातें कह सकता हूँ। मैं उस टाइम पे 2 चीज़ें से बाहर आया हुआ था। उस टाइम पे मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। एक तो मेरी दादी चली गई थी हम लोग को छोड़ के अनएक्सपेक्टेड वे में, उस टाइम पे बहुत टफ टाइम था। और फिर 3 सिचुएशन था। फिर फैमिली में ऐसा हो गया कि बेसिकली गाइस इनके लिए इनकी दादी वाज एवरीथिंग, हर मम्मा पापा एवरीथिंग, मम्मी पापा हर एक चीज़ बचपन से उन्होंने इनको देखा था। तो शी वॉज अ बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर देम। और अचानक से उनके जाने के बाद ये लोग बिल्कुल अकेले हो गए थे। और उस टाइम में शादी की सीन चल रही थी और इनको ज़रूरत थी किसी मेंटली, हाँ कह सकते हो इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, जो कि इनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। और उस टाइम में मेरा आना और बातों को समझना, हर बात इनकी जो भी शेयर करते थे उसको मैं अंडरस्टैंड करके अपने अकॉर्डिंग। और मेरे साथ क्या सीन था गाइस, मेरे पास फ़ोन था बट मैं ऐसे किसी से भी जब, जो कि आजकल होता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी बात कर रहे हो, मम्मी पापा को उतना नहीं फ़र्क पड़ता। बट मेरे टाइम में आज से 7-8 साल पहले की बात बताऊँ तो इट वॉज़ अ बिग थिंग बिहार के लिए स्पेशली। मैं स्कूल में थी 11th में, हमारे साइड में ऐसे किसी लड़के से ऐसे बात उस टाइम नहीं कर सकते थे। ऐसे में किसी के सामने फ़ोन उठा के बात भी नहीं कर सकती थी कि हाँ ये दीदी का देवर है या कुछ भी नहीं। इसका कॉल आता था और मुझे लग रहा होता था इसको बात करनी है, क्योंकि ये भी अपनी फैमिली से कहीं दूर हट के बात करने जाता था। और उस टाइम में ही उसको ज़रूरत होती थी कि मैं बात करूँ ही करूँ। तो मैं कैसे बात करती थी मुझे पता है। हमारे छोटा सा घर हुआ करता था उस टाइम में, आई शो यू, अगर मैं कभी जाती हूँ तो आई शो यू। अब वैसा नहीं रहा है बट छोटा सा 2 रूम का घर हुआ करता था। एक रूम में मम्मी पापा, एक रूम में हम तीनों भाई बहन रहते थे। कभी किसी का भी आ जाना, बाहर निकल के ऐसे बात नहीं कर सकते हो, इट वॉज सो प्रॉब्लमेटिक। बहुत चुप के ऐसे बात करना,
और ये कुछ कह रहा है उसको समझ के फिर उसकी इमोशनली उस तरह से ही सपोर्ट करके उसी इमोशनल वे में कुछ बताना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी को कुछ शेयर कर रहे हो बहुत इंटेंशनली, तो उस वे में ही रिप्लाई आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड होता है और बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर सामने वाला समझ नहीं रहा है। तो आई गिव माई 100%। पापा होते थे बाहर और जस्ट मैं अगर बात करूँ फ़ोन उठा कर उनको सुनाई देगा, बट चुपके से छुप के बातें करती थी, ऐसे बैठ के साइड में बैठ के छुप के धीरे धीरे ऐसे करके। बट इट वॉज सो डिफरेंट, बहुत अलग ही फीलिंग थी। और हम बताएंगे। तो सिचुएशन ये था कि दादी का भी एक्सपायर होना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं MCA पास आउट किया था अपने मास्टर्स, और मुझे जॉब लेने का टाइम था उस टाइम पे, और अचानक से ऐसा हुआ 2 महीने में वो चली गई। फिर मुझे घर जाना पड़ा क्योंकि रिचुअल्स वो सब सारा करना था जो भी। तो भाई अकेला हो जाता, दीदी अकेली हो जाती, तो मैं भी चला गया। फिर वहाँ के चक्करों में फंस के मैं काफ़ी टाइम वहाँ पिसते रह गया। फैमिली से फिर वो अलग हो गए हम। तो फिर बात हुई, बात करते करते हमारी बात काफ़ी शेयर होने लगी और ये बहुत अंडरस्टैंड करने लगी मुझे। तो तभी भी मेरी फीलिंग वैसी नहीं थी, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप से निकला हुआ था। क्योंकि दादी जब एक्सपायर की तो मेरा जो पुराना रिलेशनशिप वो भी 5-6 साल से 4 साल से पता नहीं कितने साल से चल रहा था। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, लाइफ मेरी बिल्कुल नीचे चलेगी। अब मुझे सही से स्टार्ट करना है, मुझे किसी चीज़ में नहीं पढ़ना है। रिलेशनशिप सब खत्म करो और नए से स्टार्ट करो। मैं बात करता था, अच्छा लगता था बात करना, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं रिलेशनशिप में जाना है। रिलेशनशिप से मैं डर रहा था, एक रिलेशनशिप से निकला था, मुझे जाना नहीं था। मैं बस ये सोच रहा था लाइफ में अब कुछ करना, आगे बढ़ना है। अब कोई नहीं है मेरे सपोर्ट में, मुझे खुद करना है। हाँ, भाई से मिलकर जो भी चीज़ करना है, कुछ पता नहीं था। फिर इसके तरफ से जब आना स्टार्ट हुआ बातें, सपोर्ट, और अच्छा लगने लगा बात करना। ऐसा होने लगा कि एक मैसेज और रिप्लाई मैं ऐसे करता था, बिल्कुल बातें होने लगी हमारी, बात करते रहे और चीज़ें बढ़ती रही। यस, और फिर क्या हुआ, बातें करते करते हमें एक दूसरे से बात करना अच्छा लगने लग गया। हम छुप के मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू हम बहुत बातें करते थे। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब ये दिल्ली वापस आ गए और पता नहीं क्यों हमारी कनेक्शन टूट गई। हम ये आने के बाद, रवि दिल्ली आने के बाद इन्होंने बात करना बंद कर दिया। ही वॉज बिजी इन समथिंग, पता नहीं शादी की शॉपिंग एंड ऑल, पता नहीं किस चीज़ में बिजी हो गए। तो आई वॉज ऑल्सो इन माई 12th आई गेस। हाँ, मैं 12th में, नेक्स्ट ईयर शादी हुई थी, सेम ईयर हुई थी, सेम ईयर ही जुलाई में शादी हो गई। दीदी की मुंह दिखाई मार्च में करा था, 9 मार्च, आज भी मुझे याद है। दैट वाज द डे जब हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा हमने। और उसके बाद जुलाई में शादी थी। ही केम बैक टू दिल्ली अगेन फॉर द शॉपिंग एंड ऑल। उसके बाद हमारा थोड़ा सा बात करना कम हो गया, बिकॉज ये अपनी लाइफ में बिजी हो गए, मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई, स्कूलिंग एंड ऑल। फिर टर्निंग पॉइंट हमारा यहाँ है जब ये वापस दिल्ली से घर आ गए और शादी की हलचल शुरू हो गई। सो बेसिकली शादी की हलचल शुरू हुई और मेरी भी शॉपिंग स्टार्ट हुई। अब आती है इंटरेस्टिंग पार्ट गाइस। सो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आया था जब ये बहुत ज़्यादा परेशान था दिल्ली में, जब नहीं आया था, जब वो वापस पूर्णिया में था, जब उसके घर में फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मेरे को बहुत अजीब सा लगता था कि मैं क्या करूँ यार, क्योंकि मेरे साइड से ना मैं मिल सकती, हमारे यहाँ ना मिलना जुलना होता है, ना देखा देखी होता है, पता नहीं कुछ नहीं होता है, बस चुपके से फ़ोन से बात नहीं कर पाऊँ। तो इट वॉज बहुत ही अजीब सिचुएशन से हम बाहर निकले। फिर बहुत समझा कर बहुत सारी बातें करने के बाद ही केम बैक टू दिल्ली, शॉपिंग वॉपिंग करा इसने, फिर वापस गए एंड देन वी अगेन धीरे धीरे स्टार्टेड टॉकिंग। और इस बार ही मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट होके बात नहीं करने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम इसने धोखा दिया मुझे। इट वॉज नॉट लाइक दैट। मैंने इसे लाइक करना स्टार्ट कर दिया था जब हमारी कम्युनिकेशन, इंटेंस कम्युनिकेशन हो रही थी। उसके बाद अचानक से दिल्ली जाने के बाद ही फॉरगॉट, भूल गया मुझे वो वहाँ जाकर। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जब बात करना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा इस बार उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं लेनी है, बस हाँ ठीक है रैंडम बात करेंगे। बहुत ही रैंडमली मैं बात करने लग गई। का मैसेज आता था तभी मैं टेक्स्ट करती थी, अदरवाइज़ नहीं करती थी। और फिर तभी नोक जोक वाली शुरू हो गई कि ऐसे फ़न वाली, कि लड़के साइड से लड़के वाले जो नोक जोक करते हैं वो लड़के वाले जो वैसा हो गया कि तुम्हारे साइड से जो शादी होगी उसमें ऐसे वैसे ऐसे, मैं ऐसे रिप्लाई देती थी। तो नोक जोक वाली हो गई। अब स्टार्ट हमारी फेस चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर फाइनली शादी होना स्टार्ट हुआ। फिर शादी की शॉपिंग के टाइम पे बेसिकली
I got to know, I'm revealing this today. सोनू भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये काम आपने किया था. सोनू भैया केम टू माई हाउस. ही इज हिज कजन, रवि के एल्डर ब्रदर हैं वो सोनू भैया. सो ही केम टू माई हाउस एंड मम्मा पापा तभी नहीं थे, तो वो बैठ के और बहुत बातें करने लगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. रवि शॉपिंग करके आ गया, उसने ये खरीदा, वो खरीदा, उसने अपने लिए ये खरीदा है. उसी बीच में उनके पास, उनके मुंह से निकल गया कि रवि ने अपने लिए पिंक कलर की ब्लेजर ली. एंड मेरे दिमाग में सेट हो गया, अच्छा रवि ने पिंक कलर की ब्लेजर ली है. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि रवि ने पिंक लिया. पता नहीं कैसे यार, मैं गई शॉपिंग करने, मुझ पे पिंक ड्रेसेस ही दिख रहे थे. इट्स नॉट लाइक कि मैं ढूंढ रही थी, मुझे दिख रहे थे. और जो मुझे पसंद आया, एक तो वहाँ पे नहीं पसंद आती, मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं, और जो पसंद आया वो भी पिंक ही था. तो कोइंसिडेंटली, मैं आई ऐड द पिक्चर ओवर हियर, कोइंसिडेंटली हमने शादी वाले दिन पिंक पहना दोनों ने. और भाई इसके बाद इसके नौजवान भाइयों बेसिकली क्या था ना, कोइंसिडेंट बहुत सारे थे गाइस. लेट मी शेयर विद यू ऑल. मेरे घर में 5-6 जो है मेरी सिस्टर्स थी, इसके घर में 5-6 ब्रदर्स. सारे ऐसे थे ना, मतलब बहुत मस्ती वाला माहौल था. बिल्कुल हम आपके हैं कौन वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, और उसमें मेन कैरेक्टर में हम दोनों थे. और मैंने पिंक पहन रखा था शादी वाले दिन, इसने पिंक पहन रखा था, और सब लोग छेड़ रहे थे फिर, यू नो, पिंक 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 ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें बन रही थी. तो तभी हम दोनों को एक्चुअली नहीं था. शादी वाले दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, और शादी गांव में थी शादी, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, बारिश होनी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. जब बारात आने वाले थे तभी. और फिर क्या हुआ, जब ये आने वाले थे तो मैंने कॉल किया कि कॉल नहीं एक्चुअली मैसेज किया कि कहाँ हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, कब तक आओगे, ऐसा वैसा करके. तो जस्ट लुक एट द रिप्लाई, जस्ट फोकस ऑन हिज रिप्लाई. तो इसका रिप्लाई क्या था, डू यू रिमेंबर? इनका रिप्लाई क्या था बताना जरा. जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी. तो इसका रिप्लाई था कि जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी. और तभी एक्चुअली गर्मी का सीजन था. इट वाज जुलाई, जून या जुलाई, मेरे को नहीं पता डेट की, तुम देखो. आई गेस जून जुलाई था जो भी था. हाँ. तुम गुस्सा मत होना, डेट मुझे याद नहीं रहता. मुझे भी एक्चुअली याद नहीं, जून था शायद, रिश्ते की शादी जुलाई थी शायद. तो जुलाई में शादी हो रही थी, और गर्मी 6 जुलाई की शादी हुई. तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम में. और इनका डायलॉग था, जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी. और एक्चुअली गर्मी बढ़ गई थी बारिश के बाद और ज़्यादा. और इन्होंने हमें जूते भी नहीं चुराने दिए, दीज पीपल. और मेरी शादी में भी छोटी बेचारी जूता नहीं चुरा पाई. अरे नहीं, इसमें तो नहीं चुरा, जो दे दिया था हमने, एक्चुअली दे दिया. चुरा तो नहीं पाई, हमने दे दिया, नहीं चुरा पाई थी. हाँ, एक्चुअली बाद में देना पड़ा. तो हुआ क्या था, उस टाइम तो मैं लीड कर रहा था मैं भाइयों में, तो हमने प्लान कर लिया था जूते नहीं चोरी होने, चाहे जो भी हो जाए. और ऐसा किया हमने चुटकी में. मेरे छोटे छोटे भाई तभी और छोटे थे, सबने मिलकर ऐसा प्लान किया कि ये लोग को पता भी नहीं लगा, और जूते गायब हो गए, और एंड तक नहीं दिया जूते. जूते के पैसे भी नहीं मिले मेरी शादी में. चलो मैंने पहले बोल रखा था कि जूते तो लेने मत देना, पैसे मैं पैसे पेंडिंग है अभी भी. मैंने तो अपने छोटी को इनको दे दिया, क्योंकि जूते तो ये लोग नहीं चुरा पाते. पर हाँ, हमने ईगो पे ले लिया था, जूते तो चोरी नहीं होने देंगे. और नहीं हुआ चोरी, उस शादी में भी, इस शादी में भी. तो ये शादी की कहानी हो गई थी क्या, शादी वादी हो गई. शादी में भी काफ़ी कनेक्शंस जोड़ रहे थे हम दोनों का. एक वो था, मैं थोड़ा सा मैं हूँ क्या फैमिली में, मैं तो थोड़ा मैच्योर हूँ ना. तो मैं फैमिली में ऐसा होता था, जब भी सामने भी ये होती थी तो मैं इतना देख नहीं रहा होता था, क्योंकि मुझे पता होता था घर वाले देख रहे हैं. ये तभी उस तरह की थी, तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी बहुत, हालांकि ये भी नहीं ऐसा करती थी, पर हाँ हो जाता था. मेरी एक्टिविटी से तो किसी को भी पता चल जाए, क्योंकि गाइस जो मैं फील करती हूँ ना, मेरी शक्ल पे दिख जाएगी आपको. और तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हाइड एनीथिंग. तो ऐसे होते होते शादी हो गई. फिर क्या हुई ना, कहाँ पे हुई. अभी तक तो था कि हम लोग बात करते थे फोन पे, फिर आना जाना स्टार्ट हो गया. भाभी मेरे यहाँ आ गई, तो ये लोग आते थे. हाँ, शादी के बाद भी बहुत लंबी स्टोरी. आई डोंट. शादी वाला जो हमारा युग था, जिसपे शादी में जितनी फोकस थी, वो तो कंप्लीट हो गई शादी. जो फन था, जो कुछ था, हमने भी बहुत एंजॉय किया अपने घर में, सब छोटे छोटे भाइयों ने मिलके. और इधर से भी जो चीज़ें चल रही थी, चल ही रहा था कि हाँ बातें हो रही थी. अच्छा सा लग रहा था, सब कुछ बढ़िया लग रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. फिर हुआ क्या कि शादी हो गई.
फिर चीज़ें और बढ़ने लगी। कैसे ये लोग हमारे यहाँ आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि भाभी आ गई थी, तो ये लोग भी आते थे, बगल में रहते थे, आधा किलोमीटर मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, मैक्सिमम 1 किलोमीटर। आर यू सीरियस? वो 1 किलोमीटर नहीं है, कम 2 है। चलो 2 किलोमीटर 2 होगा, 3 होगा। 3 तो नहीं होगा, 2 किलोमीटर कितना दूर होता है, वॉक करके चले जाते हैं लोग। फिर वहाँ पे आके फिर भाभी के साथ बैठ के भाभी हमें भी बुला लेती थी। हमारे रिलेशनशिप में जोड़ने में भाभी का बहुत बड़ा हाथ है, ये मान लो आप, है ना? हाँ, क्योंकि उनकी शादी से ही हमारा हाँ, कनेक्शन जुड़े भी रहा और वो रहती और उन्होंने सपोर्ट भी किया, बहुत किया दबा के। भाभी बुला के, जहाँ मैं नहीं भी होता, मैं शर्माता भी था, तो बुला लेती थी, मुझे भी इसे बुला लेती थी। तो जिसको भी मेरे शादी से प्रॉब्लम है वो भाभी से बात कर लेना, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कराया है। हाँ, वी डोंट केयर अबाउट दैट एक्चुअली। प्रॉब्लम तो बहुतों को है, वी डोंट केयर। सो बेसिकली शादी के बाद इंटरेस्टिंग पार्ट ये आया कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उतनी शेयर करने लग जाएंगी ना, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी गाइस, तो हम आपको ऊपर बताते हैं। मुझे कब से रियलाइज़ होने लग गया कि जब शादी वादी हो गई, जब ये सामने आता था ना, आई यूज्ड टू फील अलग से खुशी होती थी, बहुत अच्छा सा लगता था। ऐसा लगता था ऐसे ही रहे यार, कहीं ना जाए, बस यहीं रहे, भले हमारी बात नहीं हो रही। तभी की जस्ट फोकस ऑन द लव स्टोरी। हमारी बात नहीं होती थी कुछ भी, हमारा 1 to 1 कोई कनेक्शन नहीं होता था। बस ऐसे करके एक नज़र भी देख लिया ना, तो ओ गॉड, ये तो भाई दूसरी दुनिया में थी सही में। ये एकदम मस्त होती थी, सच ए स्पेशल। और मैं दबा के चीजें रखता था, फील तो मुझे भी होता था, पर मैं दबा के रखता था चीजें में से। इतना अच्छा लगता था ना गाइस, और हम किसी से ना शेयर कर सकते थे, ना किसी को बता सकते थे, ना किसी के सामने नजर भर के देख सकते थे। बट हाँ, इसको भी पता होता था कि ये आसपास है, तो हम ऐसे अच्छा फील हो रहा था। और बेसिकली फिर क्या हुआ, विदाई हुई, ये चले गए, और मेरे को फिर विदाई होने के बाद में तो मैं जल्दी जाऊँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे जाना है करके ऐसा मन ही लगना ख़त्म हो जाता था, बिल्कुल भी नहीं मन लगता था मेरा। आई डोंट नो, लोगों का वो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, मेरे से नहीं होता है। मैं अभी आपको और भी स्टोरी बताऊंगी। जब भी मेरे घर पे आना स्टार्ट हुआ है रवि का, उसके बाद जो चीज़ें हो रही थी ना, मम्मी पापा सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं। बट हाँ, जो चीज़ें थी वो तो मैं शेयर करूँगी। और अब वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, सो वी कैन शेयर ईच एंड एवरीथिंग। सो कहानी बहुत कुछ है बताने के लिए। अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हाफ एन आवर की वीडियो हो चुकी होगी, तो अभी तो कुछ नहीं, तो शादी हुई, शादी के बाद बहुत लंबा ये तो ट्रेलर था। हाँ, ये मैंने आपको हमारे रिलेशनशिप पे आने से पहले 3 महीने या 4 महीने की बात बताई मैंने। हमने अभी 6 साल बाकी है, 7 साल, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप एंड डाउन, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सब हुई है, वो भी हम शेयर करेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। क्यों? हाँ, इस वीडियो को गाइस यहीं तक रखते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया और आप इंटरेस्टेड हो हमारी लव स्टोरी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, बहुत विल डेफिनेटली शूट द वीडियो। इस कहानी में तभी हम दोनों हैं, छोटी आएंगे, रॉबिन आएंगे, दीदी, भैया, बहुत कुड़ी है, और सबका अलग अलग रोल है। हाँ। मेरे पापा का, मम्मी बहुत का, बड़ा रोल है, सब कोई है ऐसे, जिसकी वजह से पापा का स्पेशली बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये डिक्लेयर करने जा रही हूँ, पापा आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो विद यू। पापा के साथ भी ये वीडियो शेयर करूँगी, देखती हूँ उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। विल किल मी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सारिका चौधरी को और रवि चौधरी ब्लॉग्स को। और ये हमारी कहानी इंटरेस्टिंग चलते रहेगी, पार्ट बाई पार्ट। बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए है, बीच में तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सब हुई है। तो अगर वो जानना है तो बने रहो हमारे चैनल पे। एक पूरी मूवी देखने को मिलने वाली है आपको पार्ट वाइज। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। भूख भी लग गई है तो हम खाना भी खा लेते हैं। बाय गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।